हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक खूबसूरत सा डिज़ाइनर पेप्लम टॉप विद लहंगा की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। इस डिज़ाइनर ड्रेस को हमने 8 साल की बच्ची के लिए रेडी किया है। इसमें हमने जो फैब्रिक का इस्तेमाल किया है वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, जो कि हमने 4 मीटर का फैब्रिक इसमें यूज़ किया है और हमने इसमें 3 मीटर कैन का भी यूज़ किया है। आप अगर चाहो तो इसमें कैन को स्किप भी कर सकते हो। हमने अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे इसमें कैन को अटैच किया है ताकि लहंगे में एक अच्छा सा वॉल्यूम आ जाए। बच्चों के लिए तो 3 मीटर कैन ही इनफ हो जाता है। अब देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें अपने लहंगे की लेंथ के अकॉर्डिंग फैब्रिक पे मार्क करके उसको कट कर लेना है और फैब्रिक को अलहदा कर लेना है और जो भी फैब्रिक बच जाएगा उसको साइड में कर देंगे और बचे हुए फैब्रिक को हम टॉप पार्ट में इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ मैंने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा लिया है और स्केल की मदद से मैंने यहाँ एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब टॉप से लेके बॉटम तक मैंने एक मार्क किया है जो कि हमारे लहंगे की लेंथ के अकॉर्डिंग होगा। अब इस मार्क को हम स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेंगे। अब यहाँ मैं बंद साइड पे 5.5 इंच का एक मार्क करूँगी जो हमारा वेस्ट साइड होगा और इसी तरह मैं यहाँ ओपन साइड भी एक 5.5 इंच का एक मार्क करूँगी। अब हमने यहाँ दोनों मार्क को आपस में डॉट डॉट करके मिला लेना है और स्केल की मदद से हमें यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैंने यहाँ लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा यहाँ से छोड़ के हम इसको साइड से कट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम इन कलियों को भी कट करके अलग कर लेंगे। इस तरह से हमारी टोटल 6 कलियां आ जाएंगी, 2 बंद साइड से होंगी और 4 खुली साइड से होंगी। अब हम इन कलियों को आपस में मिलाकर रखना है। याद रहे तिरछी साइड पे हमें सीधी साइड को मिलाकर रखना है। अब हमें वेस्ट साइज में इसकी गोलाई देते हुए इसको अच्छे से कट कर लेना है। मैंने यहाँ इसको अच्छे से गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ हम मेजर टेप की मदद से इसके लेंथ को अच्छी तरह चेक कर लेंगे। इसके बाद बॉटम साइड जो भी हमारा अनइवन फैब्रिक होगा हम उसकी कटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ मैंने गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर ली है। तो अब चलिए मैं यहाँ आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। सबसे पहले हमें यहाँ इन पैनल्स को आपस में जॉइंट कर लेना है। मैंने यहाँ फ्रंट साइड वाली जो बंद कली होती है उसको उठाया है। अब इसके ऊपर मैं साइड वाली कली जो सीधी साइड होती है उसको मिलाकर रख दूंगी और उसको अटैच कर लूँगी। याद रहे हमें तिरछी साइड पे सीधी साइड को रख के अटैच करना होगा और सिलाई करते वक्त हमें कपड़े को यहाँ ज़्यादा खींचना नहीं है। कपड़े को यहाँ लूज रखते हुए हमें इसकी सिलाई कर देनी है इस तरह से। यहाँ मैंने एक पैनल को एक साइड अटैच कर लिया है। अब दूसरी साइड हम दूसरा वाला पैनल अटैच करेंगे। अब यहाँ मैंने फ्रंट साइड की तीनों कलियों को आपस में स्टिच करके रेडी कर लिया है। इसी तरह हम बैक साइड की भी तीनों कलियों को आपस में जॉइंट लगा देंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम पैनल्स की तिरछी साइड पे सीधी साइड को रख के जब स्टिच करते हैं ना, तो क्या होता है कि जो हमारा ओरे फैब्रिक होता है वो थोड़ा बॉटम साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा होने को लगता है। तब हम क्या करेंगे, सारी कलियों को आपस में स्टिच करने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है बॉटम साइड उसको हमें गोलाई देते हुए अच्छी से कट कर लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ तमाम कलियों को आपस में स्टिच कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इन तमाम पैनल्स को आपस में स्टिच करने के बाद इसमें फिनिशिंग के साथ प्रेस लगाई है। आप
आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये पैनल वाला लहंगा जो लाइनिंग वाला है उसको मैंने तैयार कर लिया है। अभी इसके बॉटम में मैंने यहाँ फ्यूजिंग लगाई है। ये वो फ्यूजिंग है जो हम अक्सर शेरवानियों में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से मैंने इसको फिनिशिंग के साथ अटैच कर लिया है। इस तरह से मैंने यहाँ एक लाइनिंग फैब्रिक को स्टिच करके रेडी कर लिया है। इसके तमाम पैनल पे मैंने ओवरलॉक करके इसको फिनिशिंग दे दी है अच्छे से। अब यहाँ इस लाइनिंग फैब्रिक के बॉटम पर हमें कैन को अटैच कर लेना है। अच्छे से हमने कैन को रख के अटैच करना है और इसके बाद हमने फ्यूजिंग वाले पार्ट पे यहाँ बॉर्डर को इस तरह से अटैच करना है। हमने इस बॉर्डर को बॉटम की राइट साइड पे रख के स्टिच करने के बाद इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न करना है। टर्न करने के बाद इसमें फिनिशिंग के साथ हम इसमें स्टिच लगा देंगे और प्रेस लगा देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इनर साइड पे कैन को स्टिच करके फिनिशिंग के साथ रेडी कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कैन की बॉर्डर में मैंने फैब्रिक पट्टी के साथ इसको स्टिच करके फिनिशिंग दी है। अब आप देखिए अब हमने यहाँ क्या करना है कि इस कैन वाले पार्ट पे इस बॉर्डर वाले पार्ट को हमने इसके ऊपर ओवरलैप करके रख देना है। आप देख सकते हैं मैंने बॉर्डर को अच्छे से प्रेस करके फिनिशिंग दे दी है। अब इन दोनों पार्ट्स को आपस में स्टिच कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसको किस तरह से रखा है। कैन की साइड मैंने बॉर्डर वाली रॉन्ग साइड को रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बॉर्डर को कितना फिनिशिंग के साथ रेडी कर लिया है। अब हमने यहाँ इन दोनों पार्ट्स को आपस में मिला के एक स्टिच लगा देनी है और मेन फैब्रिक के साथ इसको अटैच करना है। मेन फैब्रिक पे हमें इस तरह की प्लीट्स बनानी है, तो चलिए हम प्लीट्स बना लेते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ हाफ इंच की दूरी पे ही प्लेट्स बना रही हूँ। अगर आप चाहो तो 1 इंच की भी बना सकते हो या फिर बॉक्स प्लेट भी बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ कलियों वाला लहंगा भी बना सकते हैं, मगर उसमें बेल्ट अटैच करना होता है। मैं यहाँ प्लीट्स वाला लहंगा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे क्लाइंट्स को बेल्ट की बजाय इलास्टिक चाहिए था। आप देख सकते हैं मैं यहाँ प्लीट्स भी वेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें इलास्टिक इंसर्ट करना है, इसलिए थोड़ा हम ज़्यादा ही इसको एक्स्ट्रा रखेंगे। फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि यहाँ एक वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह से सारे फैब्रिक में प्लेट्स से बनाकर रेडी कर लिए हैं। इस तरह से सारे प्लेट्स रेडी होने के बाद अब हमने यहाँ क्या करना है, इस मेन फैब्रिक को जो मेन वाला पार्ट है इस फैब्रिक को हमें लाइनिंग फैब्रिक पे रख के अटैच करना है। इस तरह से मैंने इन सारे प्लेट्स को रेडी कर लिया है और मेन फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक पे रख के इसको मैंने अटैच कर लिया है। ये रहा फर्स्ट वन, सेकेंड वन और ये थर्ड वन। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कैन में भी फिनिशिंग दे दी है। कैन में हमने फैब्रिक पट्टी के साथ फिनिशिंग देना बहुत ज़रूरी होता है और लहंगे में कैन अटैच करने से अच्छा खासा वॉल्यूम भी आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने तीनों पार्ट्स को आपस में मिला के इस तरह से स्टिच कर दिया है। इसको स्टिच करने के बाद हम यहाँ इसके साइड से जिप अटैच करेंगे और इसके ऊपर साइड हम यहाँ पर बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट यानी हमने इसमें इलास्टिक इंसर्ट करना है। इस तरह से अटैच करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर एक बेल्ट को स्टिच करके रेडी कर लिया है। इसके फ्रंट साइड पे मैंने मेन फैब्रिक को अटैच किया है और बैक साइड पे मैंने लाइनिंग फैब्रिक को अटैच किया है। अगर हम मेन फैब्रिक को बैक साइड भी लेंगे तो उसमें जो भी वर्क है उसमें आ जाएगा और वो बच्चों को उससे चुभन होगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बेल्ट को किस तरह अटैच किया जाता है। हम यहाँ बेल्ट की बैक साइड को लहंगे की रॉन्ग साइड पे रख के स्टिच लगा देंगे। फिर फ्रंट साइड को लहंगे की राइट साइड पे टर्न करके इसको यहाँ पे स्टिच लगा देना है। बेल्ट अटैच करने से पहले हमें साइड जिप अटैच करनी होती है। साइड जिप हम इनविजिबल जिप अटैच करेंगे। जिप और बेल्ट के अटैच करने के बाद मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका फाइनल लुक।
आप देख सकते हैं मैंने यहाँ किस तरह से इस डिज़ाइनर लहंगे को अपनी फिनिशिंग के साथ रेडी कर लिया है और इसमें इलास्टिक को भी इंसर्ट कर लिया है और साइड में मैंने एक बक्कल लगाया है और जिप को अटैच कर लिया है। इस लहंगे की पेप्लम टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपसे पार्ट 2 में शेयर करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे दुआओं में याद कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपको मुझसे जो कुछ भी कहना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके प्यार भरे कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।